ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोगा प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरूपासित तीर्था सरस्वती हरतो नो दुरितान् अज्ञान्तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुषिध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार जीव कांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचोनुसारमासाद्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवैः विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसंख्या मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्त्यभासि यत्थं गणहरदेवी गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुदनानमहो वहिं शिरसा। इच्छामि वन्दे सुदभक्ति कासगो कौतसालोच्यो अंगुबं पैणय पाहुडय परियम सुत्त पणमानयो पुब्बगय चूलिय चैव सुत्तथय त्विधम कहायम सयानित्य कालम अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखखो क मखो बोहिलाहो सुगैगमनम समाहिमणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव्यसाहूणम। श्रुतजलधिपारगेभ्यः सपरमति विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समज्ञे पंचविहाचारकरण संदरिसे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरिय सदा वन्दे गुरुभक्ति संयमेणय तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अटकमं जम्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधन धना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्क्यतेजोधिका मोक्षद्वारे कपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधवा। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका। इच्छामि वन्ते आर्यवत्ति कावसगो कौतसालोच्यो सम्यनान् समदंसं समचरि जुत्ताणं पंचविहाचारणं आर्याणं आयारादि सुदनानं वदिष्याणं उवज्झायाणं तिर्यन गुणपालन रयाणं सब्यसाहणं नित्यकालम अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखको कमक्खा बोहिलाहो सुगैगमनं समाहिमणं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। सिद्धं शुद्धं पर्णमेय जिनिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरहण भूषणोद्यं जीवस्य परुगणं वोच्चम्। संत शिरोमणि आचार्य गुरुर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुर्षि समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुर्षि प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। 3 कमनों करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। पूज्य गुरुमति दृढ़मति आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्री 105 चिंतनमती माता जी की जय। तो कल हम लोगों ने क्या देखा था? चूलिकाओं में जलगता, स्थलगता, मायागता, रूपगता, आकाशगता जो है 5 प्रकार की चूलिका, उनके कारणभूत जो मंत्र तंत्र तपश्चरण आदि से जो ये विद्याएं सिद्ध होती हैं एक तरह से, उनके बारे में पढ़ा था। अब चलते हैं आगे। और कितने पद श्रुत ज्ञान में हमें देखने मिलेंगे।
चलिए गाथा दीदी नंबर। जो दीदी जी टोटल जो पद आएंगे तो 20 अंक प्रमाण में आएंगे ना, इतने सब मिला के भी हाँ, वही संपूर्ण 20 अंक। 1844 वाले वही हम्म, एक कव इकट्ठी। एक कम इकट्ठी द्रव्य श्रुत का प्रमाण है। टोटल सबके मिला के है हाँ, ना, सबके मिला के उसी के सब बता रहे कि अलग अलग किसमें कितने हैं। अलग अलग और डिटेल डिटेल दे रही है ना। हाँ, सबका जोड़ देंगे तो एक कम इकट्ठी हो जाएगा, है ना। सूरज समझ में आ रहा है? दीदी आ रहा है। चलो, और आएगा आगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो और आएगा। अभी अभी थोड़ा सा कठिन विषय है लेकिन ज्यादा नहीं है, आ जाएगा सबको। मतलब अपन दीदी जो अर्घ्य चढ़ाएंगे तो इन पूरे सब पूरे श्रुत का आ जाएगा है ना, पूरे स्रोत का आ जाएगा, सबका आ जाएगा, चंद्र प्रज्ञप्ति का, सूर्य प्रज्ञप्ति का, सबका आ जाएगा। हम्म चलिए गाथा नंबर 363, 64 और युग्मम जुम्मम। गतनम मनगम गोरम मरगत जव गात नोननम जजलखा मननन धम मन नोनन नामम रन धज धरानन जलादि याजक नामे नानन मेदानि पदानि होन्ति परिकम्मे कानवदिवाच नानन मेषो पुण्यचूलिया जोगो। गतनम मनगम घोरम मरगत जगगात नोननम जजलखा मननन दम मननो नम नामम रणध जदारनानन जनादि याजक नामे नानन मेदानि पदानि होन्ति परिकम्मे कानवदी वाचनानन मेसो पुनचुलिया जोगो। प्रणाम वंदना दीदी। तो अब क्रम से चंद्र प्रज्ञप्ति में, सूर्य प्रज्ञप्ति में, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति में और व्याख्या प्रज्ञप्ति में कितने पद हैं ये बताते हैं ना, परिकर्म के भेद। तो गतनम मनगम गोरम मरकत जवगात नोननम। नोननम से क्या लेना, 3 बार शून्य, यहाँ तक चलना है अपने को नोननम तक। तो नोननम जो है ना, ये 3 बार जो शून्य आए हैं ये हर एक में लगाएंगे। पूरे एक बार कह दिया तो सब में लगाते चलना। कैसे लगाएंगे देखो, गतनम, गतनम से ग से क्या लेंगे, 3, ता से 6 और न से 0 और माँ से 5। बस इतना 4 अक्षर बता दिए, 3 6 0 5। इसके बाद जो 3 शून्य लगना है वो नोननम यहाँ से लेंगे हम। तो गतनम नोननम, गतनम नोननम मतलब 36,05,000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 36,05,000 कहलाया ये 3 शून्य यहाँ से लेंगे और गतनम यहाँ से लेंगे। गतनम मतलब 36,05 और फिर 3 शून्य ये हो गए, है ना। तो आगे समझ में कि 36,05,000 चंद्र प्रज्ञप्ति में पद है। फिर चलो अगले सूर्य प्रज्ञप्ति में कितने हैं, मनगम और नोननम। ये नोननम इसमें भी लगा लेना, 3 शून्य। मनगम से माँ से क्या निकालेंगे, 5, ठीक है। न से 0 शून्य और ग से 3, तो हो गया अपना 503 और ये 3 शून्य। 503 के बाद ये 3 शून्य नोननम। तो 503 मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5,03,000 पद जो है वो किस में है, सूर्य प्रज्ञप्ति में है। सूर्य प्रज्ञप्ति में कम है। फिर चलो गोरम। दीदी मरगत लिखा ताका तो आया नहीं, जैसे माँ का आ गया, रा का शून्य, गा का आ गया, ताका नहीं आया ना। अभी तुम मरगत में कहाँ से पहुंच गई? अभी तो सेकंड बार अभी तो हमने मरगत पढ़ाया ही नहीं, अभी हमने गोरम भी नहीं पढ़ाया। तुम नीचे पुस्तक में देखने में तो नहीं लगी हो सरोज? हाँ, इसीलिए नहीं समझ में आया। यहाँ सुनो, तुम्हारे लिए एक बार और कर देते हैं। पहली लाइन अकेली देखो ध्यान से, नोननम तक, जजलक्का छोड़ देना। तो नोननम के 3 शून्य अपने को सब में लगाना है। गतनम में लगाना है, मनगम में लगाना है, गोरम में लगाना है और मरगत में लगाना है।
और जवगात में भी लगाना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले किया गतनम का मतलब निकला 3605, तो इसमें 3 शून्य लगा दिए नोननम के, तो 36,05,000 हो गया। फिर मनगम का निकला 503, 503, फिर इसमें ये नोननम के 3 शून्य लगा दिए तो 5,03,000 हो गया। अब गोरम में आए हम। गोरम यानी जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में कितने पद हैं? तो ग्वा का मतलब कितना होता है? 3। रा का मतलब 2 और मा का मतलब 5 है ना। फिर ये नोननम 3 शून्य इनके आगे लगा दो, 325 और 3 शून्य, तो कितने हो गए? 3,25,000। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में 3,25,000 पद हैं। अब कौन सी प्रज्ञप्ति आएगी? दीप सागर प्रज्ञप्ति। दीप सागर प्रज्ञप्ति में हम चलेंगे मरगत में, है ना। तो मरगत में माँ का कितना है? 5। रा का कितना है? 2। ग का 3 और ता का 6, है ना। फिर ये नोननम के 3 शून्य, तो 52, 36 और 3 शून्य, तो मतलब 52,36,000 पद जो है वो दीप सागर प्रज्ञप्ति नाम के परिक्रम में है। ये परिक्रम के भेद है 5, है ना। फिर आ जाओ अपने व्याख्या प्रज्ञप्ति में। 5वें नंबर का जो भेद है व्याख्या प्रज्ञप्ति, उसमें हम जब जाएंगे जवगात नोननम में, तो जा से कितना लेंगे? 8। व से 4, गा से 3 और ता से 6 और नोननम के 3 शून्य, तो ये 84, 36 और 3 शून्य मतलब 84,36,000 पद किसमें है? व्याख्या प्रज्ञप्ति में है। इतना अभी एक लाइन की भी हमने अभी पूरी व्याख्या नहीं की है, और हमारे एक पैराग्राफ में पूरे 5 परिक्रम के अर्थ निकल गए। कितना सरल कर दिया आचार्य श्री ने हमारे लिए। अब जजलक्खा को हम आगे ले जाएंगे। जजलक्खा मतलब ये एक लाइन में इतने पद है? एक लाइन में एक लाइन में 5 प्रकार की प्रज्ञप्ति के पद बता दिए, पदों की संख्या बता दी। एक लाइन भी नहीं, एक शब्द छोड़ दो। जजलक्खा ये सूत्र के हैं। उसके परिक्रम के बाद सूत्र आता ना, तो सूत्र में कितने पद हैं वो जजलक्खा से लगाएंगे अपन। ठीक है, तो सूत्र में चलो, ये हो गया, समझ में आ गया परिक्रम के सबको। परिक्रम के भेद कितने हैं? परिक्रम के भेद कितने हैं? 5। कौन कौन से? चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, चलो अब जिसका नाम बोलेंगे वही बोलेगा। चंदन वाला जी बताइए, चंद्र प्रज्ञप्ति में कितने पद हैं? चंद्र प्रज्ञप्ति में 36,05,000। 36,05,000। ठीक है, चलो सुमन दीदी बताओ, सूर्य प्रज्ञप्ति में कितने पद हैं? ये लिखे हैं, देख के बताना है। 5 बोलो। प्रज्ञा, ये बस ये सूर्य प्रज्ञप्ति में कितने पद, ये संख्या बोलना है, ये वाली बस। कितनी लिखी है? सूर्य प्रज्ञप्ति में 5,03,000। हाँ बिल्कुल सही, 5,03,000 पद हैं। सूरज बोलो, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में कितने पद हैं? 4 यहाँ से देख के बोलो ना। नहीं 32 नहीं बोलो। 3 लाख। 3,25,000। सरोज बोलो, दीप सागर प्रज्ञप्ति में कितने पद हैं? सरोज 52,36,000। हाँ बिल्कुल ठीक है। बोलिए मनीषा, व्याख्या प्रज्ञप्ति में कितने पद हैं? 84,36,000। हाँ बिल्कुल ठीक। अब सूत्र, परिक्रम के बाद आता है सूत्र। सूत्र में कितने पद हैं? तो कह रहे हैं जजलक्खा। जजलक्खा मतलब जा का मतलब कितना होता है? 8। और एक और जा का मतलब 8, तो हो गए 88। और यहाँ पर अपन ने कितने लगाए हैं? लक्खा, सीधा कह दिया। लक्खा मतलब 88 लाख। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे लिख दिया। जजलक्खा को 88 लाख सीधा लिख दिया। जजलक्खा मतलब 88 लाख पद। शशि जी बताइए सूत्र में कितने पद हैं? जो पद लगी थी, जो 5,000 पद। 88 लाख। हाँ बिल्कुल ठीक। अगर 88 लाख पद है,
चलो अब चलते हैं सूत्र के बाद आता प्रथमान योग। प्रथमान योग में कितने पद हैं? 5000। 5000। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे? या मतलब कितना होता है? मेरा मतलब 5। नहीं नहीं, कौन ने बोला? सरोज ने ठीक बोला। यहाँ चलो ऊपर वाली लाइन में चलो। माँ मतलब 5। हाँ ठीक है, माँ मतलब 5। और 3 ना मतलब 3 ना मतलब अनीता जी बताइए। ना का मतलब 3 शून्य। हाँ ठीक है, तो अब बता, अब आप ही बताओ अनीता जी, प्रथमान योग में कितने पद हैं? प्रथमान योग 5000 पद है। बिल्कुल ठीक। अब चलो 14 पूर्वों के निकालना है अपने को, ठीक है? तो यहाँ से चलेंगे धम मन नोनन, ठीक है? धम मन नोनन। धा से कितना लेंगे मनीषा? 9। ठीक है। माँ से 2 बार क्या ले लिया? 5 ले लिया। और ना कितनी बार आ गया? 1 2 3 4 5 बार। तो क्या करेंगे? 5 बार शून्य लिख दिया। 1 2 3 4 5 बार शून्य लिख दिया। और फिर उसके बाद क्या आ गया? मम मतलब माँ मतलब क्या? 5। हाँ, तो 14 पूर्वों का कौन पढ़ के बताएगा ये संख्या? 95 करोड़ 50 लाख 5। बोलो विजया जी, बोलिए कितने लिखा है? दीदी मैं बोल नहीं रही हूँ, यहाँ जरा गड़बड़ चल रही घर में। चलो ठीक है, कविता बोलो। 95 करोड़ 50,000 5। फिर से बोलो, थोड़ा गलत हो गया, फिर से बोलो। शुरू का सही है। 95 करोड़ 50,000 5। हाँ, 95 करोड़ 50 लाख 5। ठीक है। अब पांचों चूलिकाओं में से प्रत्येक में क्या कह रहे हैं? 2 करोड़ 209 करोड़ 89,000। 209 इसको क्या सब करोड़ 2 करोड़ 9 लाख 89 लाख। हाँ, 2 करोड़ 9 लाख 89,200। ये कहाँ से निकालेंगे अपन? कानन से नहीं निकलेगा। नीचे करिए थोड़ा सा। नहीं है, इसमें नहीं है। इसको जोड़ करके ये पांचों परिक्रम का जोड़ अलग से बता दिया। पांचों चूलिकाओं में से प्रत्येक में 2 करोड़ 9 लाख 89,200 पद हैं। फिर चंद्र प्रज्ञप्ति आदि 5 प्रकार के परिक्रम के पदों का जोड़ 1 करोड़ 81 लाख 5,000 है। और 5 प्रकार की चूलिकाओं के पदों का जोड़ यहाँ से निकालेंगे। का से क्या लेंगे? अब निकाल। 1 ना से 0, वा से 4 बिल्कुल ठीक। फिर धा से 9, फिर वा से 4, फिर चा से 6 और फिर 3 बार ना लगा दो तो ये आ गया अपना 10 करोड़ 49 लाख 46,000। ये 5 प्रकार की चूलिका के पदों का जोड़ बता दिया। ये लास्ट में दीदी इसमें है ये नक्शा क्या? दीदी है तो याद है तो याद करके 1 लाख 1 करोड़ 81 लाख 5,000 निकल जाएगा दीदी। क्या जी चौथी वाली जो गाथा है 664 वाली, उसकी जो पहली लाइन है ना लिखा है इसकी 5 प्रकार के परिक्रम पदों का जोड़, उसमें ये दिया, ये निकल आएगा। वही तो निकाला है अपन ने, नीचे लिखा है ना, ये सबसे नीचे लाइन में नहीं, ये तो इसी को निकाला है। याद का नाम में नानन, इसका जोड़ 1 लाख 81,000। हाँ, 1 करोड़ 81 लाख 5,000 ये ठीक। हाँ सही है। या एक कहाँ से निकाला? यहाँ से ये आएगा ना, या का 1 आएगा दीदी। हाँ, यरा लावा, ठीक है। या का 1 आया और चा का 8 आया और का 1 आ गया। सही है। ना का 0, माँ का 5, 3 बार 0। तो इस प्रकार 5 प्रकार के परिक्रम के पदों का जोड़ 1,81,000
1,81,05,000 है। और ये वाला अपन ने निकाल लिया था पहले वाला भी है दीदी। हाँ, ये वाला भी निकालो, कहाँ पहले है, वाला ये सब पहले नहीं रंग से लेकिन कौन सा? ये भी रंग है ऊपर। हाँ, रण धन से निकालो, रण रण धन धज। धरानन। हाँ, रा से कितना हो गया? 2 हो गया, ना से 0 हो गया, जीरो हाँ, नौ धा से 9, हाँ सही है, जा से 8, धा से 9, रा का 2 और नन का 2, डबल जीरो। हाँ बिल्कुल ठीक, सही है, निकल गया। इनको भी अपन छोड़ने वाले थे, कभी सूरज क्या सरोज ने ढूंढ के निकाल दिया। ठीक है, जलादि मतलब जलादि से क्या? हाँ बोलो बोलो। दीदी ये जो ऊपर लिखा ना 5 चूलिकाओं में से प्रत्येक का 2 करोड़, ये लिखा ना 9 लाख, ये वाला। तो और नीचे लिखा 5 प्रकार की चूलिकाओं के पदों का छोड़ दो, ये 2 चूलिकाएं कौन कौन सी हैं? कहाँ, कैसे, क्या पूछ रही हो? देखो 3rd लाइन में लिखा 5 चूलिकाओं में से प्रत्येक के 2,09,89,200। और उसी की लास्ट 3 लाइन में लिखा 5 प्रकार की चूलिकाओं के पदों का जोड़। तो यानी एक पद में इतना है और फिर ये 5 पद में ऐसा है। 5 चूलिकाओं में से प्रत्येक में इतने हैं। हाँ, 5 चूलिकाओं में से प्रत्येक में तो इतने हैं। और चंद्र प्रज्ञप्ति आदि 5 प्रकार के परिक्रम जो हैं उनके पदों का जोड़ इतना है। पदों का जोड़ इतना है। 5 चूलिका का प्रत्येक का इतना है। और परिक्रम के 5 प्रकार के परिक्रम के पदों का जोड़ इतना है। और 5 प्रकार की चूलिका के पदों का इतना है। ये प्रत्येक का बता दिया। आ गया? चूलिका में दिया जलगता, स्थलगता, मायागता, रूपगता, आकाशगता, इन्हीं 5 का जोड़ आ गया। इन्हीं का है। इसको एक बार और सुन लेना भैया के से, तो अच्छा रट जाएगा। ठीक है। गाथा आप लोगों के पास डली, फिर से तो नहीं लगाना। वीडियो डाल दिया आपने? वीडियो डाली है भैया? हाँ बहुत बार डाल दिए। आगे समझ में कि फिर से लगाएं? देखो एक बार और लगा लीजिए। हाँ, गतनम नोननम, ये तो हो गया चंद्र प्रज्ञप्ति का 36,05,000। फिर मनगम नोननम सूर्य प्रज्ञप्ति का 5,03,000। फिर गोरम नोननम जम्बूदीप प्रज्ञप्ति का 3,25,000। फिर जवगात नोननम दीप सागर प्रज्ञप्ति का 52,36,000। फिर व्याख्या प्रज्ञप्ति का एक छूट गया अपना, फिर से लगाओ। चंद्र प्रज्ञप्ति, 1 मिनट अभी कोई मत बोलना है, सब एक साथ बोलते तो थोड़ा हो जाता। गतनम नोननम, अच्छे से ध्यान से सुनो सब लोग। गतनम नोननम, तो चंद्र प्रज्ञप्ति का ये हो गया। अब फिर से अपने को बोलने की जरूरत नहीं है ना अलग अलग, क्योंकि अक्षर तो अपने लगा ली। सूर्य प्रज्ञप्ति का मनगम नोननम, तो ये हो गया। फिर जम्बूदीप प्रज्ञप्ति का गोरम नोननम, ठीक है। फिर दीप सागर प्रज्ञप्ति का मरगत नोननम, यहाँ तक हो गया। फिर व्याख्या प्रज्ञप्ति का जवगात नोननम हो गया, यहाँ तक ये हो गया। फिर सूत्र में जजलखा मतलब 88 लाख पद है। फिर प्रथमान योग में मननन 5,000, ठीक है। फिर 14 पूर्वों के धम मन नोनन नामम तक आ जाएगा। तो ये हो गया अपना 14 पूर्वों के 95,50,50,05,000। 95 लाख नहीं, काई धाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 95 करोड़ 50 लाख और 5 सीधे हजार उसी में गर्भित हो गए। तो यहाँ तक अपने पूर्व हो गए। कहाँ तक हो गए? यहाँ तक। फिर रन धज धरानन यहाँ चलते। प्रथमान योग में रन धज, ये प्रथमान योग ना, यहाँ तो हो गया। 5 चूलिकाओं में आ रहा है ना अब रन धज। हाँ ठीक है। रन धज धरानन ये 5 चूलिकाओं का है। रा से ले लिया 2 0 9 और ये लास्ट वाले 2 0, यहाँ तक हो गया अपना 5 चूलिकाओं का। और फिर जलादि जो 5 क्या है प्रज्ञप्तियां हैं, वो जलगता स्थलगता जलगता थलगता आदि 5 प्रकार के परिक्रम के पदों का जोड़ कितना आएगा? याजक नामे नानम, इनका मतलब 2,09,89,200, यही वाला आ रहा ना।
याजक, याजक, याजक हो गया। नहीं ये वाला नहीं है याजक। अब निकालो जरा जलादी। एक मिनट मनीषा को बोलने दो, रुको एक जन बोलो, मनीषा बोले। मनीषा बोलो। एक मिनट रुको, कहाँ से बोल रही हो? ये कह रही थी एक मिनट, और कौन बोल रहा है मनीषा के साथ? कोई नहीं, बोलो एक जन बोलो। ठीक है हाँ बोलो मनीषा। नामे नानन ये वाला दीदी, ये पदाणी होंती परिक्रम में ये 5 प्रकार के परिक्रम के पदों का जोड़ है। 1 मिनट रुको। 1,81,581 यहाँ आ गया। और ये वाला कहाँ निकाला अभी अपन ने? 2 9 वाला निकाल दिया। हो गया 5 प्रकार की चूलिका के कान बदी वाच नानन ये वाला। क्रम से नहीं चल रहा। 14 पूर्व का इसमें आएगा ये वाला 2,89,200। हाँ ठीक है, ये हो गया अपना का 5 चूलिकाओं में से प्रत्येक। हाँ रण धज धरानन में हो गया 2,09,89,200। फिर जलादि से में अपन रुके ना, अभी जलादि में रुके ना, वहां तक तो कर लिया था। अब जलादि से क्या लेना? जलगता थलगता आदि लेना है। तो इसमें सबसे पहले कौन सा लिया है? 1,81,000 वाला ढूंढो, याजक हो जाएगा है ना। हाँ यही वाला है, क्रम से आ रहा है। याजक नामे नानन, ये हो गया अपना परिक्रम के 5 पदों का जोड़। मेधानी पदानी, एदानी पदानी होती परिक्रम में, ये लिखा है मतलब परिक्रम में इतने पद होते हैं। ठीक है, अब 5 प्रकार की चूलिका के पदों का जोड़। कान वधि वाच नानन, ये वाला ले लेना। 10,49,40,000 ऐसो पुन चूलिया जोगो, ये चूलिका के पदों का जोड़ है। अब ठीक हो गया। और फिर से प्रैक्टिस करना। वैसे भैया ने इसको नहीं किया है, ऐसे पढ़ के छोड़ दिया है। अपन लोगों ने लगा लिया है, भैया ने बस सीधा इस गाथा से पढ़ दिया है नीचे अर्थ में, विकास भैया ने। ठीक है, फिर भी लगाना हो तो गाथा से लगाया है उन्होंने, गाथा से लगाया, शायद ऊपर वाली गाथा लगाया, इसमें नहीं लगाया। चलो कोई बात नहीं, अपना तो लग गया। परिक्रम में अब यहाँ अलग से बता दिया। चंद्र प्रज्ञप्ति में कितने पद हैं? एक एक करके बोलना। कविता बोलो देख के। 36,05,000। हाँ मनीषा बोलो। सूर्य प्रज्ञप्ति में 5,03,000। सूरज बोलो। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में जम्बूद्वीप में 50,03,000। शशि जी आप बोलिए। जम्बूद्वीप प्रगति में 3,25,000। हाँ ठीक है। दीप सागर प्रज्ञप्ति में सरोज बोलो। 52,36,000। हाँ व्याख्या प्रज्ञप्ति में कविता बोलो। 84,00,000। सूत्र में बोलो। सूत्र में बोलिए अनीता जी। अनीता जी सूत्र में बोलिए। अंजू बोलो। प्रथमान योग में कितने पद हैं? अभी तो है 5,000 पद है दीदी। हाँ 5,000 पद। हाँ ठीक है। अब चूलिका ये है जलगता, स्थलगता, मायागता, रूपगता, आकाशगता। जलगता में बोलो विजया जी। जलगता में 9,89,200। ठीक है। स्थलगता में चंदन वाला जी। 2,89,200। मायागता में भी बोलो आप ही। 2,89,200। एक सा है सब में। सुमन दीदी बोलो। रूपगता में 2,09,900। आकाशगता में भी आप ही बोलो सुमन दीदी। 2,09,900। बिल्कुल ठीक, सबका बराबर है। ये पांचों चूलिका में समान ही पद है दीदी। हाँ पांचों चूलिका में बराबर समान ही पद है। बराबर है। जी दीदी बिल्कुल ठीक। चलिए अब अगली गाथा की ओर चलते हैं। मनीषा पढ़ेगी। पन्नठ दाल पण 30। समय कम बचा है, इसको नहीं पढ़ते हैं आज क्योंकि हमको वो पढ़ना है, नहीं हो पाएगा, बहुत लंबा है।
जी इसको दीदी छोड़ते हैं, उसको अपन ने अच्छे से पढ़ लिया, यही अच्छा है। थोड़ा आराध्य सूत्र पढ़ते हैं, 5 मिनट बचे है ना। हाँ वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी दीदी हाँ वो ज्यादा अच्छा। थोड़ा सा जो गणित पढ़ के अपन दिमाग को वो करते ना टाइट, उसको थोड़ा लूज करना भी जरूरी है। नहीं ज्यादा टाइट कर रहे नहीं रहे आप, नहीं तो रात में नींद ही नहीं आएगी। बहुत इजी हो रहा है। अच्छा है, इजी सोचना भी बहुत अच्छा है। क्या पढ़ा था अपन ने? अगर अपन को प्रसिद्धि चाहिए तो क्या क्या बढ़ाना चाहिए? बुद्धि बढ़ाना चाहिए, कुलीन मतलब अच्छे कुल में जन्म मिले ऐसे कर्म करना चाहिए, इंद्रियों को हमेशा वश में करने की सोचना चाहिए, शास्त्र ज्ञान बढ़ाना चाहिए, शास्त्र का स्वाध्याय करते रहना चाहिए, पराक्रम होना चाहिए। मतलब देखो सबसे बड़ा शत्रु कौन है दुनिया में, बताओ अपना? कौन? देखो आलस्य भी लेंगे दीदी, प्रमाद। सुनो, अब शांत हो जाओ। एक ऐसा शत्रु है जो सबसे बड़ा शत्रु है, और हम उससे युद्ध कर, बिल्कुल शांत रहना, कोई नहीं बोलना। और हम उससे युद्ध करेंगे ना तो निश्चित रूप से जीत जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम युद्ध ही नहीं करते, उससे झगड़ते ही नहीं, उससे लड़ाई नहीं करते। वो शत्रु कौन है पता है? कर्म शत्रु है। कर्म शत्रु से अगर हम युद्ध करने लगे ना तो निश्चित रूप से जीत जाएंगे। इंद्रियों को वश में करना, कर्म शत्रु से लड़ना है। वश में कर लेंगे तो हम जीत जाएंगे। और अधिक न तो आया है दीदी, कर्म रिपु महाजोर, कुछ तो भी आया है ऐसा। कर्म महाबल, अधिक न बोलना और अधिक नहीं बोलना चाहिए। अधिक नहीं बोलना चाहिए, शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए, कृतज्ञता, ये याद कर लेना। ये 8 गुण पुरुष की ख्याति बढ़ा देते हैं। गृहस्थ के द्वारा, सुनो ध्यान से, अब सब शांत हो जाओ। गृहस्थ के द्वारा मरण पर्यंत जो पाप संचित किए जाते हैं, उन सब पापों को एक रात्रि का दीक्षित साधु नियम से भस्म कर देता है। देखो संयम का महत्व देखो। जिंदगी भर जितने पाप संचित किए हैं उनको अगर एक क्षण में नष्ट करना है तो क्या करना चाहिए? दीक्षा ले लेना चाहिए। इसलिए भले ही दीक्षा ना हो, लेकिन रोज भगवान के पास, अनंत दाता है भगवान, तो उनके पास रोज हमें एक बार मांगना चाहिए कि हे अनंत दाता प्रभु, हमारी जल्दी से जल्दी दीक्षा हो जाए और हम अधिक से अधिक समय तक स्वपर का कल्याण कर सकें। ऐसी सामर्थ्य हमें दे दो। तो गृहस्थ के द्वारा मरण पर्यंत जो पाप संचित किए जाते हैं, उन सब पापों को एक रात्रि का दीक्षित साधु नियम से भस्म कर देता है। जिंदगी छोटी है, जंजाल बड़े हैं, जंजालों को छोटा करो, जिंदगी स्वयं सुखी और लंबी हो जाएगी। आपके पास सिर्फ 3 ही चीजें हैं। क्या क्या? तन, मन और धन। आप तन को अपने बीवी बच्चों को दे देना, धन कुटुंब कबीले को दे देना, तो चल भी सकता है, किंतु मन किसी को मत देना। वह तो मात्र परमात्मा के स्मरण में लगाना चाहिए। दुर्गति का घोंसला छोटी छोटी बुरी आदतों के तिनकों से ही बुना जाता है। दूसरों के दोषों पर ध्यान देने से स्वयं का मन गंदा होता है। कभी भी अपने को इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए दूसरों के दोष देखने में। धर्म कथा सुनते समय, श्मशान में शवदाह की ज्वाला देखते समय और रोग से संतप्त रोगी के कष्ट का अनुभव करते समय मानव हृदय में जो संसार से विरक्त होने की बुद्धि पैदा होती है, यदि वह मनोदशा मस्तिष्क में क्षणिक न रहे, स्थिर हो जाए, तो मनुष्य संसारी माया जाल से शीघ्र ही मुक्ति पा लेता है। जीव का अपवित्र मन ही प्रधान नरक है। अपना मन यदि पवित्र नहीं है तो समझ लो हमारे मन में ही नरक है। उस मन की वेदना, चिंता, भय और अशांति ही नारकीय यातना है। तन से नहीं मन से मिलें, पर से नहीं स्व से मिलें। जो वर्तमान में नहीं जीता है वह कभी वर्धमान नहीं बन पाता है। जिनवाणी स्तुति करो। जिन्वय नमो समीनम विषय सुविरेयनम अमित भूतम जर मरण वायु हरणम
क्षय करणम सर्व दुखाणम। पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है। भाई जरा मरण रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। सादर प्रणाम दीदी, सादर वंदना, वंदना सभी को दीदी, सादर सबको प्रणाम, सबको सादर सादर जय जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। वंदना दीदी।